नमस्कार दोस्तों, मैं टिक्स में आपका स्वागत है। मैं इस क्लास में एग्ज़ाम में पूछे गए एसएससी रेलवे एंड यूपीएससी ग्रुप डी के सवालों को हल करूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में 10 से क्वेश्चन कराया जाएगा और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप अपना तैयारी पूरा कर पाएंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? ऊँट का। सही मात्रा में सेवन मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर खाता है तो उसका ऊँट पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन कहते हैं। कुछ पौधों के बीज आंतरिक नहीं पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीज आवरण अपरागमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु की क्वालिटी को बिगड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीर रंगों को क्षति पहुंचाती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? इसका 2.5 के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। इसका पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक है, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? पैरेकाइमा के द्वारा। इसका सही आंसर है पैरेकाइमा के द्वारा। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन जो किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधी या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉब डॉगलस उत्पादन फलन किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मापक का स्थिर प्रतिफल द्वारा। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाजवाद समाज में अधिकतम सामाजिक। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाज में अधिकतम सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। अभी तो बहुत कम हो गया है, निजीकरण हो जाएगा तो अब और भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्जिमा पॉलिसी 2002 से 2007 ने 2007 तक वैश्विक व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था 1.0% का। वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयतन पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम में कौन सा आ जाएगा? आपको पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल हुआ, ये सब कच्चा तेल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डेट्स के आकलन को अध्ययन में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, प्रदूषण और पर्यावरण क्षति,
ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, ग्रीन अकाउंटिंग क्या चीज़ का मापता है? प्रदूषण और पर्यावरण क्षति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिबंधी के लिए नए व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? रूजवेल्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है? OX अक्ष क्षैतिज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? उद्यमी का। सबसे ज़्यादा फायदा किसको? उद्यमी का। भारतीय कृषि का अवशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। जब समुद्र अपरिवर्तित बढ़ती है तो एलम वक्र दाताएं आंतरिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा था? यह आलमरा, जो 1931 में निकला था। 1931 डेट याद कर लीजिएगा, सन 1931 में। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का। कहाँ का है लोक नृत्य? तो गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रंगीन टीवी का प्रसार कब शुरू हुआ था? 1982 में। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ था? 1982 में, याद कर लीजिएगा। वाट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखक कौन है? किरण बेदी। वाट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखक कौन है? तो किरण बेदी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत होता है। श्वसन है क्या? अपचय क्रिया है। श्वसन क्या कौन सी क्रिया है? तो अपचय क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उभयचर शब्द का क्या अर्थ है? दो जीव। उभयचर में दो, जैसे मेढक आता है, वह जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, उसी को उभयचर। उभयचर किसे बोलते हैं? जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, उसे उभयचर बोलते हैं। जैसे मेढक रह सकता है, मछली को नहीं बोलेंगे, वह सिर्फ और सिर्फ जल में ही रहती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जय आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? विषाक्त पदार्थ अवधारण होते हैं। एक दूसरा सवाल देखेंगे, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं। वे कर्मादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेल्मिथोलॉजी। लेप्रोसी बेसलिन का आविष्कार किसने किया था? हैंसन ने। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? बेंजीन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पक्षी का। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? वायु को फंसा कर उन्हें गर्म रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है इनवर्ट ट्रेस का PM 2.5 दर्शाने वाले वायु के गुण का अधिकतम खतरनाक होता है। विधि पुरुषों और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है पुनः चक्रण। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? संयुक्त संवहन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती। बहु धात्विक ग्रंथिकाएं संकेंद्रित में कहाँ पाई जाती है? गहरे महासागर के तलों में। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया हूँ। इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी तरह का अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।